जय श्री राम। दोस्तों, मैं बाबा घोर भद्र जी महाराज आज एक सब्जेक्ट पर टिप्पणी करना चाहूँगा। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो कहीं मंदिर जो है प्राचीन प्राचीन मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं, तो कहीं हनुमान चालीसा पर विवाद हो रहा है। हिंदू आपस में ही लड़ रहा है हनुमान चालीसा के प्रति। बताइए, हनुमान चालीसा पढ़ने में प्रतिबंध और रोक और तमाम प्रकार की बातें हो रही है। शिवसेना की उत्पत्ति जहां से हुई है, छत्रपति शिवाजी के जो गुरु थे समर्थ रामदास, वो हनुमान जी के भक्त थे और उन्होंने महाराष्ट्र में विभिन्न बहुत जगहों पे पूरे भारत भ्रमण करने के दौरान उन्होंने हनुमान जी के मंदिर स्थापित किए और उनका सूत्र ही था हनुमान चालीसा। समर्थ गुरु रामदास का मूल नाम नारायण सूर्ण जी पंत कुलकर्णी था। ठोसर, इनका जन्म जालना जिले के जाब नामक स्थान में हुआ था। रामनवमी के दिन पैदा हुए थे। जब जमदग्नि गोत्र के, मतलब जमदग्नि ऋषि जो है परशुराम के पिता थे, उन्हीं के कुल में पैदा हुए थे, ब्राह्मण परिवार में। माता का नाम जो है राणूबाई था। वे भी संत एकनाथ महाराज के रिश्तेदार, दूर की रिलेटिव थी। और दोस्तों, ऐसे गुरु परंपरा के परिवेश में शिवसेना का अवतरण हुआ। आज वही शिवसेना जो है हनुमान जी के नाम पर, और मान लीजिए अगर कोई जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहता है, तो आप स्वेच्छा से क्यों नहीं करने देते हैं आप हनुमान चालीसा, जबकि आपका जन्म ही, आपके जो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने मुगलों से बहुत लंबी लड़ाई ली, मुगल साम्राज्य से लड़ाई लेते लेते हमेशा लोहा लेते ही रहे, जीवन उनका पूरा लड़ते लड़ते व्यतीत हुआ। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा, इतिहास मेरा विषय रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इतनी लंबी लड़ाई लेने के बाद आज शिवसेना के जो बाला साहब ठाकरे भी जब थे, तो हमेशा मुखर होकर के बोलते थे हिंदुओं के प्रति। आज आप पूरे भारत में देखिए, कुरान पर कभी विवाद नहीं होता, जबकि मुसलमानों के धड़े बहुत अलग अलग हैं। कोई देवबंद है, तो कोई शिया है, तो कोई सुन्नी है, लेकिन कुरान पर आपने कभी विवाद नहीं देखा होगा। लेकिन आज हनुमान चालीसा, जो कि मेन ग्रंथ है हिंदुओं का, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा, मतलब भगवान शंकर कह रहे हैं कि जो हनुमान चालीसा, मतलब तमाम अदालतों में गवाहियां दी जाती हैं, लेकिन भगवान शंकर खुद ही गवाही दे रहे हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा। जो गंगाधर हैं, जो गंगा को धारण किए हुए हैं, वो गवाही दे रहे हैं। आज शिवसेना महाराष्ट्र में तानाशाही का शासन करते हुए शिव सैनिक जो है हनुमान चालीसा पर जो है रोक लगा रहे हैं, और हनुमान जी का जो भी बहिष्कार करता है दोस्तों, वो समूल नष्ट हो जाता है। चाहे शिवसेना हो, चाहे कोई भी दल हो, चाहे भाजपा ही क्यों न हो। जो हनुमान चालीसा पर कटाक्ष करेगा, हनुमान चालीसा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण फैलाएगा, उसका नाश होना है। आज हिंदू कितने बटे हुए हैं, बहुत लाचार। मैं तो देख रहा हूँ हिंदुओं की दुर्दशा पर, मुझे बहुत हंसी आ रही है कि बताइए, हनुमान चालीसा यदि कोई पढ़ना ही चाहता है, तुमको उसमें क्या आपत्ति करने की जरूरत है। आज मुसलमान एकत्रित हैं पूरे भारत में, कुरान पर कोई टिप्पणी नहीं करते, कुरान के प्रति उनका हमेशा सम्मान रहता है। हिंदू अपने ही ग्रंथों के ऊपर जो है कटाक्ष करता है और दो धड़े में बट जाता है। इसका बहुत भयानक परिणाम देखने को मिलेगा। मैं बाबा घोर भद्र जी महाराज, मैं पूरा सुंदर कांड करता हूँ पूरे भारत में, जहाँ जहाँ हनुमान जी के मंदिर हैं। तो मैं हनुमान जी से यही कहना चाहूँगा कि हनुमान जी सबको सद्बुद्धि दे
नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाता है और शक्ति प्रदान होती है, भूत प्रेत बाधा दूर हो जाती है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ छात्र करते हैं तो उनकी बुद्धि तेज हो जाती है, अगर पहलवान करते हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है, हमारे आर्मी के जवान करते हैं तो उनको लड़ने की शक्ति दूना हो जाती है। इतने बड़े हनुमान चालीसा के ऊपर इतना बड़ा जो है मतलब घमासान होना ये देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और ये हनुमान चालीसा की रचना उस समय हुई थी 16वीं सदी में, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना किया था। उसमें मुगलों का शासन था और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरु थे, बहुत महान पुरुष थे, उन्होंने महाराष्ट्र में उनके द्वारा पूरे हिंदुस्तान में मंदिर बनवाए गए हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत से मंदिर उनके हाथ से स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, ऐसे संत के प्रति शिवसेना, जबकि छत्रपति शिवाजी उन्हीं के शिष्य थे, हाँ? उनके प्रति ऐसा जो है नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना देश की राजनीति और महाराष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र सबसे समृद्ध देशों में आता था। जितने भी प्रदेश हमारे भारतवर्ष में हैं, सबसे समृद्ध प्रदेश अगर कोई है, संतों की भूमि है महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र में हनुमान जी के ऊपर अगर विवाद हो रहा है तो आप समझ लीजिए देश कहाँ जा रहा है। युवा शक्ति को जागृत करना है, पूरे भारत को जागृत करना है तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमको जो है पावर हनुमान जी से ही मिलता है। उस पावर को अगर संगठित करना है, युवाओं में अगर चेतना जागृत करनी है तो हनुमान जी का ही पाठ होना चाहिए। हनुमान जी की पूजा सर्वत्र होनी चाहिए और उस पर जो है दूसरे को हंसी कर दिखाना, पूरे विश्व में इसका मैसेज जा रहा है। पूरे विश्व में हिंदुओं के प्रति गलत मैसेज जा रहा है कि हिंदू आपस में हनुमान चालीसा पर विवाद कर रहे हैं, जबकि हनुमान चालीसा मेन ग्रंथ है, रामचरितमानस मेन ग्रंथ है। उसके बाद इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हुई है पूरे भारत को शिक्षा देने के लिए, लेकिन आज भी हिंदू शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं अपने धर्म के प्रति। आज हिंदुओं के बंटने की वजह से ही शिवाजी महाराज को इतना दिन तक युद्ध करना पड़ा था, महाराणा प्रताप को युद्ध करना पड़ा था। अब मराठे इतने शक्तिशाली थे कि पूरे भारत में इन्होंने मुस्लिमों को परास्त किया था। आज आपस में बट करके ये लोग जो है एक दूसरे की हंसी का पात्र बन रहे हैं। मैं तो विनम्र जो है पूरे महाराष्ट्र के वासियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप शिवसेना और भाजपा में न बट करके आप हिंदुत्व में बटिए, हिंदुत्व में एकत्रित होइए, तभी देश का कल्याण होगा। अब महाराष्ट्र अगर समाप्त होगा तो पूरी हिंदुस्तान को समाप्त करने से कोई बचा नहीं सकता। आज का मेरा यही संदेश है। जय श्री राम, संकट मोचन, जय हनुमान।